इस पार्टिकुलर वीडियो में आईपीओ से रिलेटेड मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करने वाला हूं। तो मान लीजिए आपने किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको एहसास हुआ कि इसका नोटिफिकेशन, मैंडेट नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं। तो आपने क्या किया, दोबारा उसको कैंसिल करके दोबारा से अप्लाई किया। बट दोबारा से अप्लाई करने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन मिला, आप जल्दी से गए और उसको जो है अप्रूव कर दिए और अप्रूव करके अमाउंट को ब्लॉक करा दिए। ब्लॉक कराने के बाद आपको एहसास हुआ कि जो अमाउंट ब्लॉक हुआ है एक्चुअली वो जो कैंसिल कर दिए थे आपने उसका ब्लॉक हुआ है, क्योंकि आपको एक और नोटिफिकेशन दिख रहा है वहाँ पे। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक और नोटिफिकेशन क्यों दिख रहा है, मैंने तो ऑलरेडी अप्रूव कर दिया और अमाउंट होल्ड भी हो गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ऑलरेडी आपने अप्रूव कर दिया, अमाउंट भी होल्ड हो गया, दोबारा से नोटिफिकेशन आ रहा है। तब आपको एहसास हुआ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये सही है, बट पहले जो आपने अप्रूव किया वो कैंसिल हो गया था, उसका कर दिया। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए कि जब आपने कैंसिल कर दिया और उसके अगेंस्ट कोई भी फंड अगर ब्लॉक अगर है तो वो रिलीज हो जाना चाहिए, मतलब अनब्लॉक हो जाना चाहिए। तो एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा क्या जो है वो अनब्लॉक 24 आवर तक थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मे भी मुझे लगता है कि 24 आवर में वो अनब्लॉक हो जाएगा। आइडियल कंडीशन में जब आप कोई भी आईपीओ को कैंसिल करते हैं तो उससे रिलेटेड जो कोई भी फंड अगर ब्लॉक है तो या फिर होल्ड है तो अनहोल्ड कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है वो फंड। बट अगर नहीं हुआ है तो पहले आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या सही में अमाउंट ब्लॉक है। कैसे चेक करेंगे, तो आपके बैंक में नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कोई एक सेक्शन होगा जहाँ पे आप जो भी फंड के लिए जो भी ब्लॉक हुआ है फंड उसका आप ट्रांजैक्शन डिटेल और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि किस डेट और एंड टाइम को कब कब अमाउंट ब्लॉक हुआ था और कब कब रिलीज हुआ था। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अमाउंट अभी भी ब्लॉक है या नहीं। अगर अभी भी ब्लॉक है इसका मतलब ये है कि आपने जो कैंसिल किया था आप अपने ब्रोकर ऐप में आपने कैंसिल कर दिया था, वो कैंसिलेशन का रिक्वेस्ट वहाँ पे गया ही नहीं, मतलब वो ब्रोकर में ही रह गया। होता ही है कि जब आप कैंसिल करते हैं तो वहाँ पर भी जाना चाहिए ना रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर तो गया ही नहीं, यहाँ पे आप कैंसिल हो गया, इसीलिए यहाँ पे कैंसल्ड शो कर रहा है, आपके ब्रोकर एप्लीकेशन में कैंसल्ड शो कर रहा है। बट क्योंकि फंड अभी भी ब्लॉक है, आपने 24 आवर वेट किया उसके बावजूद भी ब्लॉक है, इसका मतलब जब लॉटमेंट होगा तो कंसीडर किया जाएगा, आपको लॉटमेंट मिल सकता है। इसका मतलब क्या है कि जब लॉटमेंट मिलेगा तो इसको कंसीडर किया जाएगा, मे बी मिले या ना मिले बात अलग है, बट कंसीडर किया जाएगा, ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो अगर कंसीडर किया जाएगा तो आइदर आपको शेयर मिलेगा और शेयर नहीं मिला तो रिफंड मिलेगा। अलॉटमेंट डेट के शायद 1-2 दिन बाद जो भी डेट होता है, अमाउंट जो होल्ड हुआ है उसको रिलीज करने का डेट, उस डेट को आपको वो जो अमाउंट है जो ब्लॉक हुआ था वो रिलीज कर दिया जाएगा। अगर शेयर नहीं मिला तो, अगर मिला तो फिर शेयर आप सेल करके रिफंड पा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होता है। तो इसमें गलती किसका है, जब आपने कैंसिल कर दिया था फिर भी आपने अमाउंट ब्लॉक करा दिया तो गलती किसका है। तो देखिए आपने कैंसिल किया तो विद इन 24 आवर आपको रिफ़ंड कर देना चाहिए था, बट अगर कहीं ना कहीं वो रिफ़ंड नहीं होता है तो ये गलती है ब्रोकरेज ऐप का, क्योंकि वो रिक्वेस्ट वहाँ तक नहीं गया जहाँ से वो कैंसिल हो सके। ठीक है, वो उसके एप्लीकेशन तक ही रह गया, उसका जो एपीआई है जो कनेक्ट होता है वहाँ से, जो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन से, वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, आपके उस ब्रोकरेज के एप्लीकेशन में ही उसका डिटेल रह गया, उधर गया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपका पैसा तो मिल ही जाएगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है आईपीओ से रिलेटेड किसी भी तरह से, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्वेरी का मैं आंसर दे दिया हूँ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेफिनेटली थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।